नमस्कार दोस्तों, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले सभी साथियों ध्यान दें। स्पेशली वो सभी जो 60,244 की भर्ती में बैठने वाले हैं, यानी परीक्षा देने वाले हैं 17 और 18 तारीख को, उनके लिए कुछ सामान्य जानकारी ऐसी है जो कि मोस्टली आपने पहले भी ये गलतियां करी होंगी यदि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर आपने यदि दिया हो तो। और मोस्टली हर स्टूडेंट ऐसी कोई ना कोई गलती कर ही देता है जब एग्जाम देने जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर बहुत सारा प्रेशर होता है। हम जब पेपर देते हैं, हमने काफी सारे पेपर दिए हैं, हमने भी ऐसी बहुत सारी गलतियां की हैं। आपकी कुछ सामान्य गलतियां हैं, जैसे कि पेपर में प्रश्न का छूट जाना, कि हम एक ही प्रश्न पर करते रह गए, आगे का प्रश्न देखा ही नहीं पलट के, वो प्रश्न छूट जाना, या आपका गोला भरने में गलती। कभी कभी हम क्या करते हैं, प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न। सपोज दैट ऐसा समझिएगा, पहले का आपको ए भरना है, ए पर गोला लगाना है, सॉल्व किया। दूसरे का आपने क्या कर लिया, सी कर लिया। और तीसरे का आपने मान लीजिएगा कि बी कर लिया। ऐसे अब आपकी उत्तर पुस्तिका है, उत्तर में आपको बी पर आपको गोला करना है, ए बी सी। ऐसे ही आपका दूसरा है ए बी सी और डी, यानी कि इस तरीके से रहेंगे, ए बी सी डी गोला करना है। गोला करते में हमने क्या करा, ए पर तो आपने ए गोला कर दिया, लेकिन जैसे दूसरे का आया, इसमें तो देख रहे हैं हम दूसरे का सी, और यहां पर हमने दूसरे की जगह पर तीसरे का सी कर दिया। ऐसे एक बार गोला हुआ तो प्रश्न गलत। आप दो गोले कर नहीं सकते, दो आप कर नहीं सकते, दो कर दोगे तो आपको गलत माना जाएगा प्रश्न। ठीक है, एक हो गया, अब वो गलत। अब उसको सही आप रफ या फ्लूट या आप कुछ वाइटनर वगैरह किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस तरीके की हड़बड़ी होती है, समय का बहुत ज्यादा प्रभाव होता है दिमाग पर कि समय सारा निकल ना जाए। बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं कि यार जॉब मिलनी चाहिए। तो आपको क्या है, पेशेंस रखना है हर चीज में। ठीक है, तो कभी भी प्रश्न छूटता कैसे है, प्रश्न छूटने का कारण क्या है, आपने देखा होगा पुराना पेपर। पुराने पेपर नहीं देखे तो देख लीजिएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। मैंने काफी सारे प्रीवियस ईयर के सारे पेपर दिए हैं। 2021 वाला पेपर भी दिया है, 2019 में जो 19 जून का पेपर था वो भी दिया है। तो उसमें क्या है, कुछ पेपर आपने देखे होंगे तो उसमें देखा होगा कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल इलू विलू से आ जाते हैं, जो कि आपका नॉर्मली हर कोई कर देता है। जैसे कि एक आदमी ने अपने बैंक में कुछ पैसे थे, उसने कुछ डाला, फिर कुछ निकाल लिया, तो बचाओ उसमें कितना पैसा बचा, जोड़ घटाव कर दिया। लेकिन ऐसी दो क्वेश्चन कि किसी संख्या है, कोई संख्या है, संख्या का वर्गमूल है, वर्गमूल के अंकों का योगफल कितना होगा, इस तरीके से आपके 2-3 प्रश्न इजी। और इजी प्रश्नों के साथ आपका एक हार्ड प्रश्न दे दिया जाता है, यानी कि 2 से 3 प्रश्न आपके इजी दिए, ऐसे ही चौथा प्रश्न आपको वेरी हार्ड दे दिया, बहुत ज्यादा हार्ड दे दिया। और मोस्टली पेपर बनाता कौन है, पेपर बनाते हैं एक्सपर्ट लोग। ये यूपी पुलिस का जो पेपर बनता है, ये ऐसे कोई इलू विलू नहीं बनाते, इनको बहुत ही एक्सपर्ट लोग बनाते हैं। उनको पता है कि बच्चे को कहां पर फंसाना है, और उनको पता है कि बच्चे को कहां पर आपकी चीजों को निकालना है। तो इसी चीज को आप समझ गए तो पेपर डेफिनेटली आप क्रैक कर पाओगे। होता क्या है कि हम जब देखते हैं मैथ का और रीजनिंग का प्रश्न आप देखोगे तो उसमें क्या है, पहले बहुत ही इजी प्रश्न दे दिए जाएंगे, उसके बाद में एक हार्ड प्रश्न दे दिया जाएगा, और वो ऐसा हार्ड होगा कि उसमें एक छोटी सी बात ही आपको घुमा के रख देती है। आप क्या करोगे, एक बार करोगे गलत हो गया, नहीं, फिर दोबारा कोशिश करोगे उसको, फिर तिबारा, अरे नहीं अभी कर देता हूं, बस थोड़ी सी गलती रह गई, अपने दिमाग में ऐसा चल रहा होता है अभी करूं, बस इसी में आपका समय निकल जाता है। और फिर वही समय आगे चल के काफी सारे क्वेश्चनों को गलत कराता रहता है, फिर वो भी प्रश्न आपको होता नहीं है। इसीलिए आप क्या है कि 2-3 प्रश्न, एक बार प्रश्न करो मैथ का, यदि छूट गया है तो उसको आप क्या करो, डाउट में डाल दो, उसको डाउट में डाल दो, पहले आगे के प्रश्न करो। क्योंकि मैंने कभी कभी ऐसा फेस किया है, 4 क्वेश्चन इजी थे कर दिए, 5वां क्वेश्चन हार्ड आ गया, उस पर लगा रहा मैं, काफी देर तक लगा रहा, मतलब 10 मिनट उसी पर निकाल दी। फिर आगे देखा, बाद में फिर गोले बनने में समय रह गया, फिर बाद में देखा कि पीछे 2-3 क्वेश्चन थे वो केवल भाग करने वाले ही थे, मतलब बहुत ही इजी प्रश्न थे। तो अब मेरी गलती क्या रही कि मैं भाई 10 मिनट एक ही सवाल पर लगा दिए, फिर उसके बाद में गोले भी भरने का प्रेशर है यहां पर। तो फिर क्या करना है आपको, तो ऐसे ही गोले भरने में हम गलतियां कर देते हैं, ये वाली गलतियां कर देते हैं कि प्रश्न कुछ और देख रहे हैं, गोला कोई और भर दिया, फिर गलत हो गया तो हो गया, फिर नहीं होगा सही। फिर तुक्का, सबसे ज्यादा क्या करते हैं हम, तुक्का लगा देते हैं। तुक्का तभी लगाना, देखिए तुक्का लगाने की भी एक टेक्निक होती है। बहुत सारे क्या है, तुक्का से ही बहुत सारे क्वेश्चनों को सही कर देते हैं। तुक्का के भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि आप आंख मीच के किसी भी प्रश्न में तुक्का लगा दो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 नहीं। तुक्का का भी एक क्या होता है, कोई भी प्रश्न है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद में क्या होता है, जैसे जीके और जीएस है या हिंदी है, तो उसमें आपको ऐसा लगता है, हमको ऐसा आभास होता है कि ये वाला क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता,
हमको सही आंसर नहीं पता है कोई बात नहीं है, लेकिन गलत का भी हमको आभास हो जाता है कि भाई ये तो होगा ही नहीं डेफिनेटली। तो आपके ए बी सी डी ये 4 उत्तर दे रखे हैं, तो आप इनमें से पहले 2 उत्तर ऐसे काट दीजिए जो आपको लग रहा है कि ये डेफिनेटली हो ही नहीं सकते। अब इनमें आपको डाउट है तो उनमें से आप तुक्का लगा सकते हो, क्योंकि उसमें आपकी अब क्या बढ़ गई, परसेंटेज बढ़ गई, प्रायिकता बढ़ गई। अब इसकी जो प्रायिकता है 50-50% हो गई। 50% उत्तर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सही हो गया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, गलत हो गया तो 0.5 नंबर कट जाएगा। इसलिए 4 ऑप्शन में कभी भी तुक्का मत लगाना। 4 ऑप्शन में आपको बिल्कुल नहीं पता, कोई प्रश्न के बारे में आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है, तो राम का नाम लेकर आप तुक्का बिल्कुल मत लगाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी चीज, नॉर्मलाइजेशन में आपका नंबर भी कट सकता है। नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, देख लीजिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर आपका कट सकता है। तो तुक्के में बहुत ज्यादा गलतियां होती हैं, सामान्यतः हम भी गलती कर देते। मैंने क्या करा था, ऐसे आपका एक बार क्या किया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इस तरीके से एक इस लगा दिया, एक ए लगा दिया, एक ये लगा दिया। इस तरीके से मैंने पैटर्न बना दिया एक, अरे ये आंसर की बस क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, काम खत्म। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, चलिएगा। अब प्रश्न हल करते रहना, वही चीज मैंने बताई। एक क्वेश्चन आपको आ रहा है, थोड़ी सी इसमें एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा। पेपर एक्सपर्ट लोग बनाते हैं, आपको वो फंसाएंगे। यदि वो फंसाएंगे नहीं तो 50,000 की भर्ती में 50 लाख लोगों ने एग्जाम भरे हैं। 60,000 की भर्ती है और 50 लाख लोगों ने पेपर में एग्जाम जो रजिस्ट्रेशन कराया है। कम से कम 30 लाख स्टूडेंट एग्जाम देगा। तो ऐसा समझ लीजिए, उसमें से वो छांटेंगे कैसे हैं, कैसे फंसाएंगे, क्यों नहीं, बिल्कुल फंसाएंगे, ताकि उनको भाई अलग भी तो करने हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट जो पेपर से मतलब मेरिट से भी तो बाहर करने हैं, तो मेरिट इसीलिए बाहर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। सबसे ज्यादा कि प्रश्न गलत विकल्प होंगे, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि हिंदी में कोई भी प्रश्न है, एक मैथ का प्रश्न है, एक हिंदी लैंग्वेज में होगा और आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, 2 जगह होगा। अब आपका क्या है, हिंदी लैंग्वेज में ऑप्शन कुछ अलग है और इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऑप्शन अलग हैं। हमने क्या किया, हिंदी वाले को देख के लगा दिया। नहीं, यदि आपका उत्तर सही आ रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर देना है, यानी प्रेफरेंस किसको देनी है, हमको इंग्लिश लैंग्वेज को। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे हिंदी में ऑप्शन कुछ अलग, इंग्लिश में कुछ और, तो हम इंग्लिश वाले ऑप्शन को चुनते हैं हमेशा। जीएस में याद रखिएगा, जीके जीएस में यदि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका इस तरीके का दे रखा है जिसमें आपका विकल्प गलत लग रहा है आपको, तो इंग्लिश वाले विकल्प को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम हिंदी पर लगा देते हैं ये तो प्रश्न गलत है, इसका तो नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में ये साफ साफ इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज को रेफरेंस देना, प्रेफरेंस सबसे ज्यादा। ठीक है, तो मेरे 5 पॉइंट मैंने ऐसे बता दिए। आई होप कि आप समझ पाए होंगे और इन गलतियों को आप नहीं करोगे तो आप डेफिनेटली अपना स्कोर बढ़ा पाओगे। ठीक है, और बाकी यूपी पुलिस की हर एक जानकारी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं अपना एक्सपीरियंस इसी तरीके से आपको शेयर करता रहूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन दबा के रखिएगा। जय